हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है नेम रिएक्शन में, और नेम रिएक्शन वाली प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है। नेम रिएक्शन लिखने लोगों को नहीं आता है, जिनकी वजह से आने वाली प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं कर पाते। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के ऊपर है, ध्यान से देखेंगे आप। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसका ध्यान रखना आपको। अगर आपने नेम रिएक्शन सीख लिया तो आप समझ जाए कि 99% प्रॉब्लम एग्जाम में आने वाली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर सकते हैं। और नेमिंग रिएक्शन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। नेम रिएक्शन ही लोगों को समझ में नहीं आती है, किताबों में काफी मुश्किल तरीके से दी गई होती है, बहुत कम लोगों को समझाने आता है। तो आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो मैं समझाने जा रहा हूँ, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी और आने वाली प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनोगे और समझोगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। हर साल हर एग्जाम में इससे प्रॉब्लम जरूर आती है, ध्यान से देखेंगे आप। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये वाली रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होती है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो कंपाउंड है एल्डिहाइड ये कीटोन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं आपसे बात करूंगा एल्डोल कंडेंसेशन की, कोई भी आपसे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करे तो सबसे पहले आपको देखना होगा एल्डिहाइड ये कीटोन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और खास बात है कि ये वाली रिएक्शन सभी एल्डिहाइड कीटोन के साथ नहीं होती है, सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ होगी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो खास बात ये, इसके बारे में जब भी बात की जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमें देखना होगा एल्डिहाइड ये कीटोन होना चाहिए, और ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है। एक प्रॉब्लम तो इतनी बात पर ही बना दी जाती है, कैसे बनती है ध्यान से देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आपको ध्यान रखना है। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आपको मालूम है कुछ इस तरह से कि कहीं भी अगर हमें CO दिखे, CO के बारे में ध्यान रखना। CO के अगर दोनों तरफ कार्बन दिख जाए, CO दिखे, CO के दोनों तरफ कार्बन दिखे तो तुरंत बोल देंगे कि कंपाउंड जो है कीटोन है। ठीक इसी तरह से आपको ध्यान रखना, अगर हमें CO दिखे, CO के एक तरफ हाइड्रोजन हो जाए और एक तरफ कार्बन हो जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि जो कंपाउंड दिया गया वो एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड और कीटोन को सोचते समय आपको ध्यान रखना है, CO के अगर दोनों तरफ कार्बन दिया जाए, कंपाउंड जो होगा उसको कीटोन के नाम से जानेंगे। CO के अगर दोनों एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन होगा, जो कंपाउंड दिया गया उसको एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए HCOH, अगर CO के दोनों तरफ हाइड्रोजन हो जाए तो भी एल्डिहाइड बोल देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक प्रॉब्लम इसी के ऊपर बनाई जाती है एल्डोल कंडेंसेशन की, कि आपको कंपाउंड दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि किस कंपाउंड के साथ एल्डोल कंडेंसेशन होगा, किसके साथ नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको ये सिखाया, एल्डोल होने के लिए जरूरी है एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। एल्डिहाइड कीटोन को पहचानने का तरीका भी मैंने बता दिया कि CO के अगर दोनों तरफ कार्बन होगा तो उस कंपाउंड को कीटोन के नाम से जानेंगे। CO के एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन होगा तो एल्डिहाइड बोलेंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा तो भी एल्डिहाइड बोलेंगे, इस बात का ध्यान है। एल्डिहाइड कीटोन को सोचने का तरीका इस तरह से है। अब आपसे प्रॉब्लम पूछी कैसे जाती है उसको देखेंगे आप। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक प्रॉब्लम पूछी जाती है आपसे इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया गया CH3 C≡OH। आपको इस तरह का कंपाउंड दे दिया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हो।
ये वाला कंपाउंड दे दिया गया, आपसे ये पूछ लेंगे कि बताओ जो कंपाउंड दिया गया इसके साथ एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा एल्डिहाइड ये कीटोन होना चाहिए। आपने देखा CO के एक तरफ हाइड्रोजन है, CO के एक तरफ कार्बन है, इसलिए आपका जवाब होगा कि ये वाला जो कंपाउंड है एल्डिहाइड होगा। फिर आपको ये देखना होगा एसाइल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो। आपने ये देखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन है, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं उसको सीखेंगे। CO से जो डायरेक्ट कार्बन होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। CO के साथ जो डायरेक्ट कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन है अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन भी अल्फा हाइड्रोजन भी, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हो गया ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसलिए आपका जवाब होगा कि इसके साथ एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि अल्फा हाइड्रोजन को देखना कैसे है। जो भी एल्डिहाइड एक कीटोन दिया गया है उसके CO से जो डायरेक्ट कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तब तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई है, कई बार इस तरह की बातें पूछी गई, कंपाउंड दे देते हैं, चेक करना होता है किसके साथ एल्डोल कंडेंसेशन होगा किसके साथ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक प्रॉब्लम इसी के ऊपर कई बार पूछी गई। मान लो आपको मैं दे दूं इस तरह से, अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए ऐसा CH3 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 CH, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपने ये देखा कि जो कंपाउंड हमने लिखा है इसके बारे में आपको सोचना है कि इसके साथ एल्डोल होगा या नहीं होगा। अब आपको सबसे पहले देखना होगा एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं। आपने देखा कि ये जो कंपाउंड है एल्डिहाइड है क्योंकि CO के एक तरफ हाइड्रोजन है, CO के एक तरफ कार्बन है, इस वजह से आपका जवाब होगा कि एल्डिहाइड होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये बोला कि जो कंपाउंड दिया गया ये तो एल्डिहाइड है। अब आपने ये देखा, अब हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है। CO से जो डायरेक्ट कार्बन इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, CO से जो डायरेक्ट कार्बन इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब आपने ये देखा अल्फा कार्बन तो है, अब देख रहे हैं इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। आपने देखा कि इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन से हमें मतलब नहीं है बल्कि हमें अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। जो हाइड्रोजन है वो तो अगले कार्बन के ऊपर है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आपका जवाब होगा कि इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जिसकी वजह से आपका जवाब होगा इसके साथ एल्डोल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह की बातें कई बार पूछी गई है। कंपाउंड दिया रहेगा, चेक करना होगा किसके साथ एल्डोल होगा किसके साथ नहीं होगा। एल्डोल को सोचने का तरीका इस तरह से, कंपाउंड ऐसा होना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, और ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है सोचने का तरीका मैंने सिखा दिया। अब इस लायक आप बन चुके हैं कि कोई भी कंपाउंड दिया जाए आप देखते ही सोच लेंगे कि उसके साथ एल्डोल होगा या नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो आपको मैंने ये सिखाया कि एल्डोल कंडेंसेशन किस कंपाउंड के साथ होगा किसके साथ नहीं होगा, सोचने का तरीका क्या है। इस बात का ध्यान रखें। कई बार इस तरह की बातें पूछी गई एग्जाम में, तो आपको मैंने ये सिखाया। अब इसको एक बार समराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जब भी बात की जाएगी सबसे पहले आप देखेंगे एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। एल्डिहाइड कीटोन को सोचने का तरीका इस तरह से, CO के अगर दोनों तरफ कार्बन दिया जाएगा कीटोन होगा, CO के एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन होगा एल्डिहाइड होगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन होगा तो भी एल्डिहाइड होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है इसके लिए इन दोनों एग्जांपल को ध्यान रखेंगे आप। CO से जो डायरेक्ट कार्बन है, CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने देखा एल्डिहाइड भी और अल्फा हाइड्रोजन भी है, इस वजह से एल्डोल हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये देखा एल्डिहाइड तो है अल्फा कार्बन भी है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसलिए एल्डोल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। तब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि आप बड़े आसानी से सोच लेंगे किस कंपाउंड के साथ एल्डोल होगा किसके साथ एल्डोल नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कई तरह से प्रॉब्लम पूछी जाती है, एक टाइप की प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछी जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसको अब अच्छे से आप लिख लें।
इसके आगे की अब बात करेंगे हम लोग। अब आपको ध्यान रखना है, अभी तो मैंने बताया कि एल्डोल होने के लिए कंपाउंड किस टाइप का होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन की जब बात की जाएगी, ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए किस टाइप का कंपाउंड होना चाहिए, ये चीज मैंने सिखा दिया। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये वाली जो रिएक्शन है, इसके लिए रिएजेंट क्या चाहिए, किस रिएजेंट की प्रेजेंस से रिएक्शन होती है, अब उसकी बात करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, सेकेंड कंडीशन है, इसके लिए लेते हैं हम लोग डाइल्यूट एल्कली। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए रिएजेंट लिया जाएगा डाइल्यूट एल्कली। एल्कली से पहले डाइल्यूट लिख देते हैं, डाइल्यूट एल्कली, या लिखा रहेगा एक्वस एल्कली, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। दो तरह से रिएजेंट दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो रिएजेंट रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जब दिया जाएगा आपको, तो आपको ध्यान रखना है दो तरह से दिया जाएगा, या तो लिखा रहेगा डाइल्यूट एल्कली या लिखा रहेगा एक्वस एल्कली, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है एल्कली का मतलब NaOH KOH इस टाइप की चीज दे देंगे, NaOH दे देंगे, KOH दे देंगे, इस टाइप की बेस दे देते हैं, ध्यान रखेंगे। एल्कली का मतलब बेस से यहाँ पर है, एल्कली के रूप में आपको NaOH KOH इस तरह के बेस दे देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना आप यहाँ पर एक्वस का मतलब होता है कि साथ में वाटर है, एक्वस का मतलब साथ में H2 है। अब आपको ध्यान रखना है जो एल्कली है, एल्कली के अंदर अगर हमने पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए इसको डाइल्यूट एल्कली बोल देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, जब मैं बात करूंगा एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपसे, तो उस समय आपको ध्यान रखना है रिएजेंट के रूप में रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए रिएजेंट के रूप में दिया रहेगा डाइल्यूट एल्कली या दिया रहेगा आपको एक्वस एल्कली, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने बताया एल्कली का मतलब NaOH KOH इस तरह से दिया रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये दो कंडीशन है जिसका ध्यान रखेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन तभी होगा जब इस टाइप की दो कंडीशन आपको दिखेगी। रिएक्टेंट के रूप में एल्डिहाइड या कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट एल्कली या एक्वस एल्कली होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। कंडीशन ही अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान रखेंगे। यही सब चीजें किताबों में दी नहीं रहती है, ज्यादातर टीचर ये सब बातें नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में पता नहीं चल पाता है कि हमारी प्रॉब्लम किस रिएक्शन से रिलेटेड है। कंडीशन मालूम हो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम जो है किस रिएक्शन से रिलेटेड है, और आप तुरंत सोच लेंगे कि उसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो एल्डोल के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो मैंने आपको समझा दिया। जब भी एल्डोल के बारे में बात की जाएगी, जहां भी हमें ऐसी कंडीशन दिखेगी, वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना आप। हर साल हर एग्जाम में एक प्रॉब्लम इसकी जरूर पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो मैंने सिखा दिया। अब मैं बात करूंगा कि एल्डोल कंडेंसेशन वाले जो रिएक्शन, इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे बनती है, ये वाले रिएक्शन होती कैसे है। अभी तो मैंने आपको ये सिखाया कि इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट किन चीजों की है। अब मैं बात करूंगा कि ये वाले जो रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं, रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, आपको याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय क्या है, ये सारी बातें अब हम लोग करेंगे कि जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम किसी भी टाइप से घुमा फिरा कर दी जाए, उसके बारे में आप सोच पाएं, उसको आप लिख पाएं। तो अब मैं जो बात करूंगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये वाली जो नेम रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, एक्चुअल में ये नेम रिएक्शन होती कैसे है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनोगे और समझोगे इसको। आज हम लोग बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अब इस नेम रिएक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, सोचना कैसे है, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, ये चीज अब आपको सीखना है। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आपको एक प्रॉब्लम समझ में आ जाए एल्डोल कंडेंसेशन की, रिएक्शन लिखने का तरीका मालूम चल जाए, तो कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी आप बड़े आसानी से सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो। ध्यान से देखेंगे आप प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है और सोचना कैसे है, ध्यान देंगे। अगर हमें दे दिए जाए कुछ इस तरह से,
CH3 COH प्लस CH3 COH। इस कंपाउंड के सामने दे दिया जाए डाइल्यूट NaOH, मान लो आपको दे दिया गया इस तरह से, आपको प्रॉब्लम दे दी जाए इस तरह से। रिएक्शन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, रिएक्शन केमिस्ट्री लिखने में ही दिक्कत आती है, दिमाग काम नहीं करता है कब और क्या करें। आपको एक एल्डिहाइड दे दिए गए, ये दूसरा दे दिए गए इस तरह से, दोनों का दोनों एल्डिहाइड है, ध्यान रखेंगे आप। ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने ये देखा कि CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, आपने ये देखा एल्डिहाइड भी और अल्फा हाइड्रोजन भी है। आपने देखा एल्डिहाइड भी और अल्फा हाइड्रोजन भी है। और एल्डोल के लिए आपको मालूम है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको मालूम है एल्डिहाइड ये कीटोन होना चाहिए विद अल्फा हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर है एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन है। रिएजेंट दे दिया गया डाइल्यूट एल्कली। तो हमने देखा कि एल्डोल के लिए जो दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम को देखकर हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सोचना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या है, आप उसको सीखेंगे। अब इसकी मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। इससे होता क्या, आप उसकी बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आपने ये देखा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है C डबल बॉन्ड O। अब आप देख रहे हो कि CO कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको यहाँ भी दिख गया C डबल बॉन्ड O। अब आपने देखा, आपको सबसे पहली क्लास में मैंने ये सिखाया था कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर हमें CO दिखेगा तो हमें प्योर इम्प्योर सोचना होता है। प्योर इम्प्योर वाले ट्रिक्स, प्योर इम्प्योर वाला जो न्यू कंसेप्ट है वो आपको मालूम है, बार बार उसी को अप्लाई करना है, कुछ याद नहीं करना है। मैंने ऐसा मेथड बता दिया है, ऐसे ट्रिक्स बता दिए है आपको कि उसी को अप्लाई करेंगे और अपने आप इसे लिख लेंगे, होगा क्या। देखिए ध्यान से इसको आपने देखा कि यहाँ C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, प्योर इम्प्योर सोचेंगे। आपने देखा CO के इधर हाइड्रोजन है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CO के इधर कार्बन है जो कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका जवाब होगा कि ये वाला CO प्योर हो गया। जहां भी हमें CO दिखे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि जो CO दिया गया है प्योर है या इम्प्योर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे ही हमने देखा CO प्योर है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। अब आपको मालूम है कि C और O में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। और ऐसा करने की वजह से आपका जवाब होगा कि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। आपका जवाब होगा, इसको लिखा जा सकता है CH3 O माइनस प्लस, और यहाँ पर जो सामने हाइड्रोजन है उसको हमने ऐसे नीचे लिख दिया जिससे आगे लिखने में दिक्कत ना हो। तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, O पर माइनस आ जाएगा, C पर प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस के रूप में हमने इस तरह से लिख दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगला काम है कि हमें अलग करना है अल्फा हाइड्रोजन को। सेकेंड काम है कि अल्फा हाइड्रोजन को अलग करना है। ये जो एल्कली है, ये जो बेस होता है, इसका काम सिर्फ ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, हाइड्रोजन को यहाँ से खींचेगा, H को बाहर निकालेगा। सेकेंड मॉलिक्यूल से हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को अलग करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमने ये देखा कि C और H में C ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको इधर खींच लिया और इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। H पर प्लस आ जाएगा, C के ऊपर माइनस आ जाएगा और इसको लिख देंगे हम लोग इस तरह से। तो अब आपने ये देखा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। दो कंपाउंड दिया रहेगा आपको, दो मॉलिक्यूल आपको दिया रहेगा। एक को हम लोग प्योर इम्प्योर की तरह प्लस माइनस से ब्रेक कर देंगे, CO प्योर था इसलिए प्लस माइनस से आपने इस तरह से लिख दिया। और सेकेंड जो कंपाउंड दिया गया है उसका अलग करते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से हमने अल्फा हाइड्रोजन को अलग किया, H के ऊपर प्लस आ जाएगा और C के ऊपर माइनस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला काम आपका ये, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है कि H प्लस चला जाएगा इस माइनस वाले के पास, ये जो माइनस वाला है इसको उठाकर भेज देंगे इस प्लस वाले के पास। आपका काम है अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, प्लस वाला चला जाएगा माइनस वाले के पास, माइनस वाले को भेज देते हैं हम लोग प्लस वाले के पास, और इससे एक नई चीज बन जाती है कुछ इस तरह से। तो अब आपको ध्यान रखना है
आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कंपाउंड बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखेंगे आप इस तरह से CH3 COH CH2 CH। कुछ याद नहीं करना है, बस सोचने के जो तरीके मैंने सिखा रखा है उसी को आपको अप्लाई करना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान है। बस आपका काम ये है कि जो दो कंपाउंड दिया गया दोनों को सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। प्लस वाला इस माइनस वाले के पास चला गया, माइनस वाले को उठाकर हमने प्लस वाले के पास भेज दिया, और ऐसा करने से जो कंपाउंड बनेगा उसको लिख लेंगे। तो आपने देखा कि इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये वाला कंपाउंड बन गया, इस बात का ध्यान। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, आप जो कंपाउंड बना आप देख रहे हैं कि ऐसा कंपाउंड बन गया जिसे CHO है। CHO के बारे में मालूम है, जो IPAC नेम लिखते हैं तो CHO का जो सफिक्स होता है लिखते हैं हम लोग अल। जब हम लोग IPAC नेम लिखते हैं तो आपको मालूम है OH का जो सफिक्स होता है लिखते हैं हम लोग ऑल। अब आपने ये देखा कि जो कंपाउंड बना इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपने देखा कि CHO भी है OH भी है, यानी अल भी है और ऑल भी है, दोनों चीजें हैं। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो कंपाउंड बनता है इसमें हमने देखा अल भी है, इसमें हमने देखा ऑल भी है, इसीलिए इस कंपाउंड को एल्डोल के नाम से जानते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग एल्डोल बोल देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम लोग एल्डोल के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरह के कंपाउंड में जहां पर CHO भी है OH भी एक ही कंपाउंड में दोनों चीजें हैं, इस वजह से इसको हमने एल्डोल नाम दे दिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो रिएक्शन है एल्डोल के नाम से जानी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा कि दोनों को हमने सही से प्लस माइनस से ब्रेक किया और एक कंपाउंड बना दिया हमने इस टाइप का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से सोच लेंगे आप कब और क्या बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है जो कंपाउंड बना, यहाँ जो हमने एल्डोल का फॉर्मेशन किया, जो हमने एल्डोल बनाया, इस एल्डोल को अगर हम लोग हीट कर दें, यहाँ से ध्यान से देखना, जो एल्डोल बना, एल्डोल मॉलिक्यूल को अगर हीट करते हैं तो देखा जाता है इससे से वाटर रिलीज होता है, H2O बाहर निकलता है। अब H2O बाहर कैसे निकलता है ध्यान से देखेंगे आप। आपको ध्यान रखना है इस कार्बन के साथ OH है, ये वाला OH जो है बगल वाले से H ले लेता है, ध्यान देंगे। इस कार्बन के साथ जो OH है बगल वाले से H ले लेगा, इसका आधा बॉन्ड फ्री हो जाएगा और इसका आधा, ध्यान रखना, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। OH बगल वाले से H ले लेगा, और जब OH ने बगल वाले से H ले लिया, इसका हाफ और इसका हाफ मिलकर के यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड बना देगा, इस बात का ध्यान रखें। यानी कहने का मतलब ये कि आपको एक कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, आपको एक कंपाउंड दे देगा इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सेकेंड स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में तो हमने देखा कि एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ। जो सेकेंड स्टेप है ध्यान रखेंगे, इससे हमने ये देखा कि ये जो OH है बगल वाले कार्बन से H लेगा। एक चीज का और ध्यान रखना, हमेशा OH उधर से H लेता है जिधर CO होता है। इसका एडवांटेज ये है, फायदा ये है कि जब OH CO की तरफ से H लेगा तो डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड आने से रेजोनेंस हो जाता है, कंपाउंड में कंजुगेशन हो जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमेशा वाटर रिलीज करते समय OH हमेशा उधर से H लेगा जिधर CO होगा, जिससे कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड बन सके, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये सीखा कि पहले एल्डोल बना और फिर उसमें से वाटर कंडेंस हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, इसीलिए रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये वाले जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से इसीलिए जानी जाती है कि इसमें हमने ये देखा पहले एल्डोल बना फिर उससे से वाटर कंडेंस हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। कई बार हीट का साइन नहीं देते,
फिर भी वाटर रिलीज करना है, क्योंकि वाटर रिलीज करने के बाद, वाटर बाहर निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड मिल जा रहा है, कंजुगेशन हो जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बनाना कैसे है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, कैसे होगा, सोचने का तरीका क्या है, ये मैंने सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बार इसको मैं समराइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हर साल हर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है। आप ध्यान रखेंगे, दो कंपाउंड आपको दिया रहेगा, ऐसा कंपाउंड दिया जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन दिया रहेगा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, दो में से एक कंपाउंड का CO ब्रेक कर देंगे प्योर इम्प्योर की तरह, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका हम लोग अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, उसको जोड़ देंगे, उससे हमें मालूम चल जाएगा बनेगा क्या। सेकेंड स्टेप में OH बगल वाले से H लेगा। मैंने आपको ये सिखाया कि OH हमेशा उधर से H लेना चाहता है जिधर CO होगा, जिससे कि रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड बन सके। डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड बनेगा, कंजुगेशन होने की वजह से ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म कैसे बनती है, ये वाली रिएक्शन लिखते कैसे, ये आपको मालूम चल गया। अब जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी एल्डोल के, हमेशा यही काम करना होगा आपको, जो प्रोसीजर मैंने समझाया हमेशा आपको ऐसे ही सोचना होगा, इसलिए एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि एल्डोल कंडेंसेशन वाले जो नेम रिएक्शन है, इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या है, स्टाइल क्या है, ये चीजें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप ये सीख रहे हो कि जो प्योर इम्प्योर वाले ट्रिक्स को आपने सीखा है, प्योर इम्प्योर वाले जो ट्रिक्स आपको मैंने सिखा रखा है, आप देख रहे हो कि उसका जो एप्लीकेशन हम लोग नेम रिएक्शन में कैसे करते हैं। कल मैंने आपको ये सिखाया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि इम्प्योर वाली नेम रिएक्शन कैसे बनती है। आज मैंने आपको ये सिखा दिया कि प्योर वाली नेम रिएक्शन में हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या है, ये चीजें आपको मालूम चल गई। तो प्योर इम्प्योर दोनों टाइप की जो नेम रिएक्शन है, इनमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या है, वो मैंने सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी CO दिखे, कोई भी CO वाली प्रॉब्लम दी जाए, ध्यान रखेंगे आप, कोई भी CO वाली प्रॉब्लम दी जाए, सबसे पहला डिसीजन हमें यही लेना होगा कि CO प्योर है या इम्प्योर है। आपने ये देखा कि प्योर इम्प्योर वाला जो कंसेप्ट है, उससे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कितने आसानी से बना पा रहे हैं, कितने आसानी से लिख पा रहे हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि लगभग 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है जहां पर CO दिखता है, और जहां भी CO दिखेगा सिर्फ प्योर इम्प्योर को सोचना है और बड़े आसानी से आप लिख सकते हो कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में आपने ये जाना, आपने ये सीखा कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, कैसे होगा, सोचने के तरीके क्या है, ये सब बातें आपको मालूम चल गई, इस चीज का ध्यान रखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, उससे पहले मैंने बताया था प्योर इम्प्योर के बारे में सोचना कैसे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग CO के बारे में सीख रहे थे कि CO वाली नेम रिएक्शन कैसे बनती है। अब जिस चीज का आपको इंतजार है, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे होगी, सर ने बोला था एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको जानने के बाद 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बिना याद किए कर सकते। पिछली क्लास में मैंने बोला था आपसे, अभी भी मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया क्योंकि अभी सारी बातें चल रही है CO की। अभी CO के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, CO में क्या होता है, कैसे होता है, इनकी नेम रिएक्शन कैसे बनती है। अभी भी हम लोग ये वाले जो ट्रिक्स है इसके बारे में बात नहीं की। ये तो एक ऐसा मेथड है कि जब मैं आपको सिखा दूंगा तो आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म बना लोगे। तो अभी भी मैंने इसके बारे में बात नहीं की, इसके बारे में आपसे बात करूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको ऐसा बना दूंगा कि आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं करना होगा, सारे रिएक्शंस की आप मैकेनिज्म बना लेंगे, सारे चीजों को बिना याद किए लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास होगी।
मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाता हूँ, इस तरह सिखाता हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी सब कुछ सीख सकता है, और चाहे जितनी भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम पूछी जाए उसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उससे आप सीखेंगे 100% वाले ट्रिक्स, जिसको जानने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो। जो फर्स्ट केस बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ए वाले का हम लोग CO ब्रेक कर दें और बी वाले का हम लोग अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दें। ए वाले का हम लोग CO ब्रेक कर देंगे प्योर की तरह, बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, जो भी बनेगा उसको लिख देंगे। फिर थोड़ी देर बाद मन में बात आती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बी वाले का CO ब्रेक कर दिया जाए और ए वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दिया जाए। तो सेकेंड केस बनेगा इस तरह से, सभी से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए सबके बारे में सोचना जरूरी है। और एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट होगा तो ऐसा नहीं कि 2 मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसीलिए जितने तरह की पॉसिबिलिटी है सारी चीजों को सोचना पड़ता है। एक बार हमने ए वाले का CO ब्रेक किया, बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग किया, फिर हमने बी वाले का CO ब्रेक किया, ए वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग किया। ऐसा करने से दोनों से अलग अलग चीजें बनेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, थर्ड केस बनेगा कुछ इस तरह से कि ए का ही हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया। ए का जब 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक का CO ब्रेक करेंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, जो बनेगा उससे लिख लेंगे हम लोग। फोर्थ जो केस है, फोर्थ केस बनेगा बी का हमने 2 ले लिया। तो अब आप देख रहे हो थोड़ा सा चेंज करते ही सोचने का काम बहुत ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा चेंज करते ही सोचने का काम बहुत ज्यादा हो जाता है। जब दोनों सेम था तो कोई समस्या ही नहीं थी, मगर जब हमने दोनों डिफरेंट कंपाउंड ले लिए तो एक ही प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम के बराबर बन गई। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट होगा ऐसे लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है सारी आपको लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये दिखा कि जब 2 डिफरेंट कंपाउंड दिया गया हो तो आपको ध्यान रखना है उस समय सोचने का तरीका ये, एक बार ए का CO ब्रेक किए, बी का अल्फा हाइड्रोजन, एक बार बी का CO ब्रेक किए, ए का अल्फा हाइड्रोजन, एक बार ए के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक का CO ब्रेक करेंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन, एक बार बी का 2 ले लेंगे, एक का CO ब्रेक करेंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 4 केस बनेंगे, 4 टाइप के एल्डोल के प्रोडक्ट बन जाएंगे, इस बात का ध्यान। अब कुछ लोगों के मन में बात आ रही होगी कि ये तो मालूम चल गया कि ये 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही है कि भाई अगर इनमें से हमें एक लिखना हो, अगर इसमें से हमें मेजर कंपाउंड सोचना हो तब क्या करें। तो जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दिया जाए और एक ही लिखना हो, मेजर एक ही लिखना होगा, तो जो मेजर कंपाउंड होगा उसको लिखेंगे। अब मेजर कंपाउंड को डिसाइड करने का तरीका क्या है उसको देखेंगे आप। इससे अगर मेजर कंपाउंड डिसाइड करना होगा तो एल्डिहाइड के केस में आप ध्यान रखना, आप बस ये देख लेना कि जो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दिए गए, आपको देखना है कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, जिससे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका अलग कर देना आप अल्फा हाइड्रोजन, जिससे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका अलग कर देंगे अल्फा हाइड्रोजन, और जिससे अल्फा हाइड्रोजन कम होगा उसका ब्रेक कर देना CO प्योर की तरह। और ऐसा करने से जो बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग मेजर कंपाउंड। इसी को आसान लैंग्वेज में बात करूं मैं तो आप ध्यान रखना कि जब 2 कंपाउंड दिया जाएगा तो जब डिफरेंट एल्काइल दिया जाएगा, जिससे छोटा एल्काइल होगा, जिससे छोटा एल्काइल होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन अलग कर देंगे। मगर जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि अल्फा हाइड्रोजन को देखकर डिसाइड करेंगे, जिससे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसका अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, दूसरे वाले जो कंपाउंड है जिससे अल्फा हाइड्रोजन कम है उसका CO ब्रेक करेंगे। और ऐसा करने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को आप मेजर कंपाउंड बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेजर कंपाउंड को डिसाइड करने का तरीका आपको मालूम चल गया, मेजर कंपाउंड बनता कैसे ये भी आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखिए। तो जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दिया जाएगा तब हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचना कैसे है, ये भी मैंने सिखा दिया। तो आपने ये सीखा कि एल्डोल वाली प्रॉब्लम कितने तरह से घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है। इससे पहले हमने देखा था दोनों सेम कंपाउंड था, अब हमने देखा कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिए गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी देर बाद मन में बात ये आती है कि अभी तो हमने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिया, भाई ऐसा भी तो हो सकता है 2 डिफरेंट कीटोन दे दिया जाए।
अगर यहीं पर आपको दो डिफरेंट कीटोन दे दिया जाए, ध्यान से देखेंगे, जहां पर हम लोग दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं, अगर दो डिफरेंट कीटोन दे दिया जाए तो ध्यान रखना कीटोन में सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, एल्डिहाइड से अलग तरीका है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हमें दो डिफरेंट कीटोन दिए गए हो, ध्यान से देखेंगे इसको आप, अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, सारे लोग ध्यान से देखें, अगर हमें दो डिफरेंट कीटोन दे दिए जाए, अगर आपको दो डिफरेंट कीटोन दे दिया जाए और दोनों कीटोन के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों कीटोन के पास अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन दे दिया जाए, ध्यान रखेंगे, तो यहां पर भी ध्यान रखना, यहां पर भी ध्यान रखना कि दो डिफरेंट कीटोन दे दिया जाए और वहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन हो और बोला जाए कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो एल्डोल की तरह यहां भी ऐसे 4 केस बनते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिस तरह से एल्डिहाइड में, डिफरेंट एल्डिहाइड में हम लोग सोच रहे थे, वैसे डिफरेंट कीटोन में भी सोचेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। डिफरेंट कीटोन में भी सोचने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये समझा दिया, मैंने आपको ये सिखा दिया कि अगर दो डिफरेंट कीटोन दिया जाएगा, चाहे दो डिफरेंट एल्डिहाइड दिया जाए, बोला जाए कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपका जवाब होगा 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखेंगे। एक बार ए का CO ब्रेक करेंगे, बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, एक बार बी का CO ब्रेक करेंगे, ए वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, एक बार ए का ही 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक बार बी का ही 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से एल्डिहाइड जैसे 4 केस यहां भी बनेंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि अगर मेजर कंपाउंड पूछा जाए तब क्या करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कीटोन में मेजर कंपाउंड सोचने का तरीका एल्डिहाइड से बिल्कुल अलग है। कीटोन में सोचने का जो तरीका है एल्डिहाइड से बिल्कुल अलग है। कीटोन के अंदर काम करता है स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होने की वजह से कीटोन और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को सोचने का तरीका अलग है, ध्यान रखेंगे। जैसे इसको देखो, CO के बगल में CH3 है, अब ये एक ऐसा कीटोन है, ये एक ऐसा कीटोन है जिसमें रिएक्शन कराना आसान है क्योंकि दो छोटे छोटे एल्काइल लगे हैं। ये वाला जो कीटोन है इसमें रिएक्शन कराना थोड़ा मुश्किल है, तब बोला जाता है जिसमें बड़े एल्काइल होते हैं उस कीटोन में हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। जिससे छोटे एल्काइल लगे होते हैं उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो कीटोन के केस से अगर मेजर कंपाउंड पूछा जाए तो उसकी ट्रिक से कि जिसमें हिंड्रेंस कम होगा, जिसके अंदर छोटे एल्काइल लगे होंगे, उसका ब्रेक कर देना CO, यानी उसको ब्रेक करेंगे प्योर की तरह। और जैसे बड़े एल्काइल लगे होंगे जिसके अंदर हिंड्रेंस ज्यादा है, उसका अलग करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और ऐसा करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको लोग बोलते हैं मेजर कंपाउंड, इस बात का ध्यान रखिए। तो मैंने आपको ये सिखा दिया, मैंने आपको ये समझाया कि जहां भी आपसे बात की जाएगी, जहां पर भी बात की जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, आप देख रहे हैं कि कितने टाइप से घुमा फिरा का प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो सब बातें कर रहे हैं हम लोग। हमने ये देखा कि अगर दो डिफरेंट कीटोन दिया जाए तो मेजर कंपाउंड कैसे डिसाइड करेंगे, इनमें क्या क्या बन सकता है, वो सारी बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब मैंने आपको इस लायक बना दिया कि दो सेम मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो भी सोच लोगे, दो डिफरेंट कंपाउंड दिया जाएगा आप तो भी सोच लोगे, दो डिफरेंट एल्डिहाइड दिया जाएगा तब क्या करना है ये भी आपको मालूम चल गया, जब दो डिफरेंट कीटोन दिया जाए तब क्या करना है ये भी मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन के केस में हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने का तरीका क्या है, ये आपको मालूम चल गया। अब एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जितने टाइप से घुमा फिरा का प्रॉब्लम पूछी जा सकती है वो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। अब एक बात का हमें और ध्यान रखना है, कुछ बातें और है जो एल्डोल में हमें ध्यान रखनी है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH2 प्लस CH3 प्लस आपको दे दिया जाए CH3 CO CH3। अब ध्यान से देखें, मन में बात आती है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एल्डिहाइड होने के बजाय, दोनों कीटोन होने के बजाय एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दे दिया जाए, जैसे कि ये दिया गया है।
इससे मैं बात कर रहा हूं जितने तरह से घुमा करके प्रॉब्लम पूछी जा सकती है उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। अब आपने ये देखा कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर भी आपसे बात किया जाए कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहां भी आप बोलेंगे 4 टाइप के बनेंगे। आप ध्यान रखना का दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है, 4 केस बनते हैं, 4 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान रखें, यहां भी वही बात। मान लो इसको बोल दिया जाए कि ये कंपाउंड ए है और ये वाला कंपाउंड बी है, तो जैसे आपने पहले बात की वही बात यहां भी करेंगे। एक बार ए वाले का CO ब्रेक करेंगे, बी वाले का अल्फा हाइड्रोजन, उससे लिख लेंगे। एक बार बी वाले का CO ब्रेक करेंगे, ए वाले का अल्फा हाइड्रोजन। एक बार ए वाले का ये 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, एक का CO ब्रेक करेंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन। एक बार बी वाले का 2 ले लेंगे, एक का CO ब्रेक करेंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन। यहां भी 4 केस बनेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, अगर इसका मेजर कंपाउंड पूछा जाए, इसमें अगर आपसे मेजर कंपाउंड पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दिया गया है तो ध्यान रखना कीटोन में काम करता है स्टीयरिक हिंड्रेंस और एल्डिहाइड में स्टीयरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता है। एल्डिहाइड में स्टीयरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर